दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं ग्रोथ हैकर, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई जॉब कैसे क्रैक करें, मतलब क्या तरीका हो जिससे मैं जॉब पक्का निकाल लूं। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि अगर एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो आप कहाँ से निकाल पाओगे, राइट। तो आपको मैं ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बाकी लोगों से ज़रूर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन इसे आपको सीरियसली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने बहुत इंटरव्यू लिया है। मैं एक रिक्रूटमेंट कंपनी चलाता था छोटा सा बेंगलोर में, तो वहाँ पर मैंने करीब 1000 से 2000 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है और देखा है, उनकी साइकोलॉजी पढ़ी है, उन्हें देखा है कि उन्हें क्या आता है। लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मान के चलो कि 50-60% जो लोग हैं, या 70% सॉरी, वो तो सीरियस ही नहीं है। वो सिर्फ फॉर्म भर दिए हैं या अप्लाई कर दिए हैं और ऐसे ही इंटरव्यू देने आए हैं। तो इंटरव्यू के अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्टअप कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या एमएनसी में जॉब करना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, सबसे पहला चीज़ आप अपनी सराउंडिंग्स चेंज कर दो। आपके आसपास आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए, आपका फ्रेंड जो हो। आपको मॉन्क की तरह रहना है, एकदम साधु की तरह 1-2 साल। ज़्यादा स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, नॉर्मल खाना खाना है, मॉन्क की साधु की तरह रहना है, और अपने से ज़्यादा ऑनेस्ट, ईमानदार और डिसिप्लिन बंदे के तरह रहना है। पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद आप जब अप्लाई करने जा रहे हो, सपोज आपको अप्लाई करना है किसी स्टार्टअप कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में, और आप अभी बेंगलोर में हो या हैदराबाद, चेन्नई, पुणे या दिल्ली एनसीआर में हो, तो सबसे पहले आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़बरदस्त बनाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका बेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स या डिसीजन मेकर, एमडी या डायरेक्टर जो होते हैं वो लिंक्डइन पर होते हैं। तो लिंक्डइन पर आपको एक प्रोफेशनल फोटो डालना होगा ताकि वो फोटो स्मार्ट और स्माइलिंग और बढ़िया फेस दिखे। आपको उसमें अपनी कंपनी का, आपका एकेडमिक का पूरा डिटेल्स ऐड करना होगा कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, डिग्री कहाँ से किया। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन किए हो तो आप सर्टिफिकेशन भी लिंक्डइन में जाके ऐड कर लो। अगर आपने कोई पर्सनल वेबसाइट बनाया है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप जॉब चाहते हो तो आप अपना एक पर्सनल वेबसाइट भी बना लो। जैसे मेरा नाम नीरज है, तो मैंने अपना एक वेबसाइट बना लिया digitalneeraj.com। तो लिंक्डइन में जाके digitalneeraj.com बना दो, और जो वेबसाइट आपका है digitalneeraj.com, उसमें अपना पूरा डिटेल्स बता दो कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, और आपने क्या पढ़ाई की है, क्या स्टडी की है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो क्या हो गया कि आपने लिंक्डइन भी रेडी कर लिया, आपका वेबसाइट भी रेडी हो गया। अब आ जाओ, आपको रेज्यूम बनाना है। तो रेज्यूम आपको वैसे नहीं बनाना है जैसे बाकी लोगों का रेज्यूम बनता है, सिंपल रेज्यूम्स भेज दिए हैं। रेज्यूम भी आपका हाईली क्रिएटिव होना चाहिए। रेज्यूम बनाओ कि जिसमें ग्राफिकल हो, कि आपके वीकनेस क्या है। टॉप बुक्स बता दो कि अपने लाइफ में टॉप बुक्स क्या पढ़ा है। उसमें लिख दो कि आपके फेल्योर्स क्या है। रेज्यूम में मेंशन करो कि आपके फेल्योर्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी हॉबीज़ क्या है, और आपने फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया है, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। सारा डिटेल्स रेज्यूम क्रिएटिव बनाओ, बाकी से अलग। मैं 2 वेबसाइट्स का नाम बताऊंगा जिस पर जाके आप क्रिएटिव रेज्यूम्स बना सकते हो। एक है एनहेंस सीवी और दूसरा है नोवो रेज्यूमे। इन दोनों पर आप पैसे पे करके आप क्रिएटिव रेज्यूमे बना दे सकते हैं। तो आपने क्या कर लिया अभी तक? आपने अपना सराउंडिंग चेंज कर लिया, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया बेस्ट दुनिया का, आपने रेज्यूमे बनाया। रेज्यूमे में अपने ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जो बाकी लोगों ने ऐड नहीं किया है, कि आप लिस्ट ऑफ फेल्योर ऐड किए हैं, और दूसरी चीज़ कौन कौन से बुक आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, और बाकी चीज़ क्या स्ट्रेंथ है, क्या एकेडमिक है, सारा डिटेल्स आपने ऐड कर लिया, और आपने अपना वेबसाइट बना लिया है, पर्सनल वेबसाइट। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया बाकी लोगों से, ठीक है। कहीं भी इंटरव्यू फेस करने के पहले
आपको पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड राउंड। तो एप्टीट्यूड राउंड के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि आर एस अग्रवाल का बुक हो गया, या आर एस अग्रवाल का बुक हो गया, या बहुत सारे पजल्स के बुक हैं जो अभी मेरे माइंड में आ नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह के बुक्स, जितने भी पजल्स के बुक आते हैं, एप्टीट्यूड के बुक्स आते हैं, उसे सॉल्व कीजिए। और सपोज आप विप्रो का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो विप्रो के लास्ट 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिए आंसर के साथ और उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप कट जाइए उन सारे लोगों से जो कि टाइम वेस्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स पर टीवी देखते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वेस्ट करते हैं। आप 1-1.5 साल के लिए कंप्लीट फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए। उसके बाद आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में लोग पूछते क्या हैं? सबसे पहले तो आपका रिज्यूम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपने टेक्निकल में क्या ऐड किया है। C++, जावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी आपने ऐड किया है वो पहले बढ़िया से डीपली पढ़ के जाना। आपको भीड़ से अलग रहना है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन होगी तो बहुत जगह सिलेक्शन होगी। तो आपको बढ़िया से डीपली टेक्निकल भी निकाल लेना है, 10 साल पहले के क्वेश्चंस, उन्हें प्रैक्टिस करना है। और जब भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाना, तो उस कंपनी के बारे में पूरा पढ़ लेना है कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है, CEO कौन है, कंपनी किस प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, कंपनी कब स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, वेल प्रिपेयर्ड, राइट। इसके बाद जब आप फेस करते हो, मेन होता है HR राउंड। भैया HR राउंड में आपको कांपना नहीं है, डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा है HR, वो भी आप ही के जैसा 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी है, कोई भगवान नहीं है, कोई एलियन नहीं है, वो भी नॉर्मल इंसान है। वो भी चाह रहा है कि आपको सिलेक्ट करे। अगर आप रियल में कॉन्फिडेंस हैं, सच्चे हैं, तो आपको ज़रूर सिलेक्ट करेगा। और इंटरव्यू राउंड में कोई भी चीज़ फेक मत बोलना, हर चीज़ ऑनेस्ट करना। अगर आपको आपकी एकेडमी में किसी तरह का कोई ब्रेक हो गया है, 1 साल 2 साल 3 साल, क्लियर बोल दो कि इस कारण से मेरा ब्रेक हुआ है। जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप डायरेक्ट बोलो कि सर ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप मुझे मौका दीजिएगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। गॉट इट। तो आप इंटरव्यू इस तरह से इंटरव्यू निकालोगे, तैयारी कर लोगे। इस तरह से अगर आप 10 कंपनी में जाते हो तो कम से कम 1 या 2 कंपनी में आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। आपको दुनिया से अलग होना है। आप दूसरा भाड़ में जाए, गो टू हेल। सिर्फ आपको अपने पर फोकस करना है, राइट। इस तरह से जॉब पक्का निकलेगा, और यही बेस्ट तरीका है जॉब क्रैक करने का। जॉब कोई भारी काम नहीं है। आप अपने माइंड को बदल दो, ट्रांसफॉर्म कर दो अपने माइंड को। देखो आप कितने जॉब क्रैक करते हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और पहुंचाओ ऐसे लोगों के पास जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।